टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर नीट परीक्षा के पीछे कौन है वो मास्टरमाइंड जिसको बचाने में सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बड़ा सवाल ही नहीं है, बड़ा आरोप भी है। और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, हमें नहीं लगता है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो एक भरोसा अर्जित किया था सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में, उनके उस भरोसे पर सवाल न खड़े हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अब सारे मामले जो देश के विभिन्न हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो सारे क्लब होके अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज स्टूडेंट की तरफ से दर्जनों याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां सुनवाई हुई और सारे याचिका को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। न काउंसलिंग पर रोक, न सीबीआई जांच का आदेश। अब 8 जुलाई को सब कुछ होगा। इतने महत्वपूर्ण मसले पर सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम दृष्टिकोण देखकर हैरानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर सरकार बचती हुई दिख रही है या बचने की कोशिश कर रही है। नीट के तर्क और दलील पर जिस मजबूती के साथ देश का शिक्षा मंत्री खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चीजों को ले रहा है, सवाल तो उठना लाजमी है और सवाल उठेगा ही। देखिए, सीधे सीधे तौर पर मेरा चार्ज है और उस चार्ज पे सरकार को जवाब देना चाहिए। कल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भी कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुई है। बिहार पुलिस ने 3 बार, 1, 2, 3 बार लगातार एनटीए से सहयोग मांगा है, लेकिन एनटीए ने किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया। कल देर शाम उन्होंने जो जवाब भेजा है, वो जवाब काफ़ी है यह जताने के लिए कि इस मामले में एनटीए जो आरोपी हैं उनको बचाना चाह रही है, सीधा आरोप। और आज गुजरात पुलिस की और बिहार पुलिस का जो बयान आया है, उस बयान से साफ लग रहा है कि गुजरात में जो घटनाएं घटी हैं, जो एक सेंटर को मैनेज करके डॉक्टर बनाने का जो खेल हो रहा था, उस मसले पर भी गुजरात पुलिस लगातार एनटीए के संपर्क में है और उनसे सहयोग मांग रही है, लेकिन एनटीए सहयोग नहीं दे रहा है। आज वहां के एसएसपी का भी बयान आया है। आज आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का भी बयान आया है कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा है और जो कल देर शाम जवाब दी गई है, वो जवाब पूर्ण नहीं है। आखिर एनटीए से सवाल क्या कर रही है बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई? देखिए, 6 तरह का सवाल है, जिन सवालों का जवाब पिछले 34 दिनों से बिहार पुलिस लगातार एनटीए से मांग रही है, लेकिन एनटीए कल जवाब भी दी है तो वो भी आधी अधूरी। 11 छात्रों का रोल नंबर उन्होंने मुहैया कराया था और उसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। एनटीए 1 छात्रों की जानकारी दी है, वो भी अधूरी। रोल नंबर में पूर्ण जानकारी नहीं दी, सिर्फ रोल नंबर के सहारे चीजों को दिखाने की कोशिश हुई। एक सवाल ये भी। दूसरा सवाल ये है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, कि आखिर आप एनटीए नीट का परीक्षा का क्वेश्चन कहाँ छपाए? कोई एक प्रेस में छपाए या विभिन्न प्रेसों में छपाए? फिर किस एजेंसी को आपने क्वेश्चन पहुंचाने की जिम्मेवारी दी है? एक ही एजेंसी को जिम्मेवारी दी या कई एजेंसियों को जिम्मेवारी दी? जिस एजेंसी के माध्यम से आप प्रश्न पत्र गुजरात की उस प्रेस से पूरे देश के सेंटर पर भेजे हैं या सिर्फ बिहार के सेंटरों पर भेजे हैं? जो गुजरात की जिस कंपनी से में प्रश्न पत्र छापे गए हैं, उनकी योग्यता क्या है या उनको अनुभव क्या है प्रश्न पत्र छापने का? क्या इससे पहले कभी उस प्रेस में इस तरीके का प्रश्न पत्र छापे गए हैं क्या? क्योंकि गुजरात में जिस प्रेस से प्रश्न पत्र छापने का मसला आ रहा है, वो मसला भी कहीं न कहीं शक के घेरे में है। इन तमाम सवालों को लेकर एनटीए बच रही है। कुछ इसी तरीके का सवाल गुजरात पुलिस का भी है।
और गुजरात पुलिस भी कह रही है कि भाई खास चुनिंदों लोगों का सेंटर कैसे उस सेंटर पर पहुंच गया, जिस सेंटर पर पूरा मैनेज था कि आप ब्लैंक मार्कशीट भर दे, हम लोग उसको जवाब दे देंगे और आप खाली ब्लैंक रहने दीजिए। और उस सेंटर पर जितने बच्चों का सेंटर था उसमें से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट थे जिनके जिलों का सेंटर दूसरे दूसरे जिलों में था। तो आखिर मान लीजिए कि एक ही जिला का छात्र, मान लीजिए दरभंगा का छात्र है, पूरे प्रदेश में 3 जगह जा सकता है, लेकिन दरभंगा का छात्र 3 जगह गया, लेकिन कुछ चुने हुए छात्र जिनका सेंटर पूर्णिया हो गया और बाकी का सेंटर भागलपुर हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो इस तरीके के लगभग 300 स्टूडेंट उस सेंटर पर थे, जिसका सेंटर वहां सेंटर होना स्वाभाविक नहीं था। दूसरे राज्य के बच्चे भी थे। उसका जवाब एनटीए नहीं दे रहा है कि कैसे, आप किस आधार पर आप सेंटर में रोल नंबर निर्धारित किया, कैसे आपने वहां के बच्चों का वहां सेंटर दे दिया। तो पूरी तौर पर एनटीए घिरी हुई है। बिहार पुलिस जो भी मांग रही है वो एनटीए देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो लीक प्रेस से जब जिस सेंटर पर के लिए रवाना हुआ, जो वाहन कोरियर संस्थान जिस एजेंसी के माध्यम से वो प्रश्न पत्र लेकर सेंटर की तरफ चला है, उसी रास्ते में कहीं न कहीं प्रश्न पत्र निकाला गया, फिर उसको स्कैन किया गया और फिर उसको बंद कर दिया गया। तो एजेंसी का नाम बताइए, मतलब पूरी तौर पर अनुसंधान एक जगह आके ठहर गई है। और इसका लाभ जो 13 अभियुक्त जेल में है, उसका लाभ कभी भी उन अभियुक्तों को जेल से जमानत मिलने में मिल सकता है, क्योंकि जब तक ये सारी बातें सामने नहीं आएंगी बिहार पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अनुसंधान अभी भी अधूरा है। ऐसे में कुछ तो बात है, कोई तो ऐसा लोग है, कोई तो ऐसा मास्टरमाइंड है जिसको मोदी सरकार बचाना चाह रही है।